This is the future. हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीश। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ इस तरह का टॉय ड्रोन्स के अंदर जिधर कुछ इस तरह का कैमरा लगता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इन तरीके का कैमरास लगती है। तो गाइस कुछ इस तरह का कैमरा इस ड्रोन के नीचे कुछ इधर लग जाती है। फिर गाइस इस ड्रोन से हमें ऊपर से फुटेज देखने को मिलती है। और गैस आप सभी को पता है वो फुटेज किस तरह का होता है। तो गैस जब आप इस तरह का टॉय ड्रोन्स को फ्लाई करते हो तो एक टॉय ड्रोन्स उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ फ्लाई नहीं करता है, तो इसीलिए ये अनस्टेबल फ्लाई करता है। फिर आपको रिमोट से इसे कंट्रोल करना पड़ता है, तब ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा हिलता है। तो इस वजह से इसका जो कैमरा फुटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा शेकी हो जाता है। और गैस इस तरह का टॉय ड्रोन्स के अंदर किसी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन या गिम्बल नहीं मिलता है। सिर्फ ये जो DJI टेलो ड्रोन है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। और गाइस ज़्यादातर प्रोफेशनल ड्रोन में आपको गिम्बल मिलता है। गिम्बल होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का बड़ा भाई। मतलब आपने देखा होगा, अगर आपके पास टेलो ड्रोन है, इसका जो फुटेज है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जूम करके दिखाई देती है अपने मोबाइल में, तो इससे इसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। लेकिन गिम्बल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गिम्बल एक हार्डवेयर स्टेबलाइजेशन होता है, इसीलिए इसका जो क्वालिटी है वो डिक्रीज नहीं होता है। सिर्फ कैमरा का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब वीडियो का जो स्टेबलाइजेशन है। बस इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस तरह का टॉय ड्रोन के अंदर एक गिम्बल फिट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसके लिए तो एक लाइक जरूर से बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर कॉल पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गैस ये जो गिम्बल है हम इस ड्रोन में सेट करेंगे। तो गैस सबसे पहले इसके लिए हम एक अच्छा सा कैमरा चूज़ कर लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास दो ही कैमरा है, ये और ये। हम फिलहाल इसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसका जो क्वालिटी है थोड़ा अच्छा है। तो गैस आप इसके अंदर जो 3 पिन है इसको हम ड्रोन का जो सॉकेट है इसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं। तो वैसे कुछ इस तरह से हमने इसके अंदर जो कैमरा है उसको लगा दिया है। तो सबसे पहले हम इससे लिए हुए कुछ फुटेज आपको दिखाता हूँ, मतलब इससे किस तरह का वीडियो रिकॉर्ड होती है। This is the future. Human error. तो जैसे कि आपने देखा बिना स्टेबलाइजेशन के साथ इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो कैसा था। तो अब हम इसके अंदर गिम्बल सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैमरा को इस सॉकेट से हटा लेते हैं और बैटरी को भी। तो इसके लिए हम इस टूथपिक से कुछ 2 पीस कट कर लेते हैं। तो वैसे कुछ इस तरह का 2 पीस हमने इसके अंदर से कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस कैमरा का जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको हटा देते हैं इसके अंदर से। तो इसके ऊपर से हमने जो ये पीस है इसको निकाल दिया है, तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो वैसे अब हमें जो कैमरा है इसके ऊपर फेविक्विक की सहायता से जो टूथपिक से जो पीसेस हमने निकाला था तो उसको फिक्स करते हैं। कुछ इस तरह का सिस्टम इसके अंदर लगाया है। हमने कुछ तार लेकर इसके अंदर कुछ इस तरह से लपेट कर फेविक्विक की सहायता से इसको सिक्योर कर दिया है। तो बस कुछ इस तरह से हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो बस एक्स्ट्रा स्ट्रेन देने के लिए हम इसके ऊपर कुछ इस तरह का जो रस्सी है इसको लपेट देंगे। तो बस कुछ इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया है। फिर कैसे हम इसे इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। तो वैसे आपके समय को बचाने के लिए हमने जो एक पूरा गिम्बल है इस ड्रोन में लगा दिया है। तो वैसे अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो वैसे सबसे पहले हम ये किया है, ये जो कैमरा है इसके नीचे हमने सबसे पहले एक भारी चीज़ ऐड किया है। तो
हमने पहले इसके अंदर एक नट ऐड किया था, लेकिन गाइस वो बहुत हल्का था और इसकी वजह से जो गिम्बल है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहले तो हमने इसके अंदर ये चेंजेस किए हैं। हमने इधर मोटर लगाया है कुछ इस तरह का। फिर गाइस हमने जो किया है, अपने इस पार्ट को तो दिखाया होगा, हमने दोनों जो स्टिक है उसको दोनों ओर में लगाकर हम कुछ इस तरह से इसको फिक्स किए हैं। तो हमने एक सर्कल टाइप का कुछ तार से हमने इधर बनाया था। तो फिलहाल हम पहले इसको निकाल ही देते हैं। तो ड्रोन के पीछे आते हैं। तो गाइस ड्रोन के अंदर हमने इस तरह का एक पेन को कट करके इधर लगाया है। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको फिक्स किया है ब्लैक टेप की सहायता से, और नीचे हमने एक सपोर्ट लगाया है कुछ इधर। और ये है हमारा गिम्बल। तो ड्रोन को रखते हैं साइड में। तो गिम्बल में आते हैं। तो ऐसे जो गिम्बल है इसके अंदर हमने कुछ इस तरह का मैकेनिज्म लगाया है। अभी ये जो गिम्बल है कुछ इस तरीके से काम करेगा, कुछ इधर। लेकिन गाइस ये दाएं या बाएं होते ही ये जो गिम्बल है वो काम नहीं करता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसीलिए हमने एक पेन को कट करके कुछ इधर इसको लगाया है। हमने सिंपली टूथपिक लेकर इसके ऊपर फेविक्विक लगाकर इसके ऊपर धागा लपेट कर इसके ऊपर भी फेविक्विक लगाया है, जिससे कि इससे अच्छे से स्ट्रेंथ मिले। और हम इस जो कैमरा का 3 तार है इसके अंदर जो कनेक्टर है वो भी लगा दिया है कुछ इस तरीके से। हमने इसका जो तार है उसको लंबा कर दिया। अगर ड्रोन दाएं या बाएं टिल्ट होता है तब उसको स्टेबल करने के लिए हमने कुछ पेन इधर लगाया है। तो अब मैं इसको इधर लगाकर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो वैसे ये रहा हमारा ड्रोन और गिम्बल। तो ये जैसे ही आप देखना, अगर आप इसे फॉरवर्ड करते हो तो कुछ इस तरह से गिम्बल वर्क करता है, मतलब ड्रोन कैमरा का जो फुटेज है उसको स्टेबल ये कर रहा है। अगर ड्रोन पीछे की ओर मूव होती है तो आप देख सकते हो कैमरा बिल्कुल सीधा है, सिर्फ ड्रोन ही मूव हो रहा है। और अगर आप इसे दाएँ करते हो या बाएँ करते हो तो कुछ इस तरह से स्टेबल कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। वैसे मैकेनिज्म है तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल, लेकिन आपका जो फुटेज है वो काफ़ी हद तक स्टेबल कर देता है। लेकिन गाइस जो दिक्कत हमें ये आई है, ये ड्रोन हमारा उड़ा ही नहीं। क्योंकि गाइस जैसे कि आपको पता है जो ड्रोन है वो बिल्कुल वेट को लिफ्ट ही नहीं कर पाता है। और इसके अंदर हमने कुछ इस तरह का भारी टाइप का मोटर का यूज़ किया है, तो इस वजह से ये इसको लिफ्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी को हमने इधर कनेक्ट कर दिया है और अब हम रिमोट को ऑन करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं और देखना। ओह, जैसे कि हमने देखा है जो ड्रोन है इस जो गिम्बल को बिल्कुल भी लेकर उड़ नहीं पाया। तब उड़ रहा था लेकिन ये बार बार क्रैश हो जा रहा था। ठीक है दोस्तों, जो ड्रोन है इसके अंदर उतना ज़्यादा पावर नहीं है, ये बिल्कुल टॉय हल्का फुल्का ड्रोन है। आज की इस वीडियो में तो मैं इसका फुटेज आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि ये उड़ा ही नहीं ठीक से। तो गैस इसीलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये है पार्ट 1, जिधर मैंने गिम्बल को कैसे बनाया है उसको आपको सिखाया है और किस तरह से इसके अंदर फिक्स किया है। तो गैस नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं इस गिम्बल या इस तरह का इसी मैकेनिज्म का गिम्बल मैं पियोनिल ड्रोन में लगाने वाला हूँ। क्योंकि गाइस आपको पता ही होगा वो ड्रोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो इसका वेट आसानी से उठा सकता है। फिलहाल गाइस मेरे पास DJI टेलो भी था, लेकिन गाइस DJI टेलो के अंदर ये जो मैकेनिज्म है इसको मैंने फिक्स ही नहीं कर पाया क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंसर, VPS के लिए सेंसर, तो इसके वजह से इस टेलो ड्रोन के अंदर ये जो मैकेनिज्म है फिक्स नहीं हो पाया। तो बस इसीलिए जो पियोनिल ड्रोन है वो मेरे पास जल्दी जल्दी आने वाला है। फिर मैं इस मैकेनिज्म को उस ड्रोन में लगाऊंगा, फिर इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जिधर मैं इसका फुटेज भी आपको दिखाऊंगा कितना स्टेबलाइज होगा इस गिम्बल से। तो इस फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।